तो यहाँ तक हमने अपने बुक्स के क्वेश्चन किए। अब आगे हम करते हैं कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम यहाँ देखेंगे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए, छोटी यूनिट से बड़ी में जाने के लिए हम किसकी मल्टीप्लाई कर रहे थे, 18/5 की। ठीक है, क्यों कर रहे थे वो हमने देखा था। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड। उस आधार पर जो हमारी कैलकुलेशन थी वो किस फ्रैक्शन की बनी, 18/5 या 5/18। बड़ी से छोटी में जाएंगे तब हमें क्या करना है, छोटी में जाना है तो 5/18, बड़ी में जाना है तो 18/5। वो संख्या ऊपर आएगी जिस यूनिट में, जिस बड़ी या छोटी यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि 45 मीटर प्रति सेकंड है, इसको मुझे जाना है किलोमीटर प्रति घंटे में लेकर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 162 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप इसको ऑरली समझेंगे एक बार। 45 जो है वो मीटर प्रति सेकंड की चाल है, और मीटर प्रति सेकंड की चाल 5 वाली चेन में आती है, 5 के मल्टीपल्स को लेकर आती है। तो 5 का जो 45 है वो कौन सा मल्टीपल है, 9th। तो हमें 18 का भी 9th कर देना है। ठीक है, 18 का जो 9th मल्टीपल है वो कितना हो जाएगा, 162। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, कार ए और कार की बी की जो चाल है वो 3:5 के अनुपात में है। कार ए है और कार बी ये 3 के अनुपात में है, जबकि ये 5 के अनुपात में। ठीक है, अगर कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, इसने जो टाइम दे रखा है 15 घंटे और दूरी कितनी है 450। तो हम निकालते हैं ए की जो चाल है वो आ जाएगी, हम इसको निकालेंगे एक्स की वैल्यू के लिए यहाँ रखेंगे हम। चाल बराबर क्या होता है, दूरी है 450 किलोमीटर की और समय कितना लिया है ए ने, 15 घंटे का। ठीक है, तो ए की चाल हमारी कितनी है, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ ए की स्पीड के लिए, तो ये 3x। तो 15 से मैं इसको काट रही हूँ 30 बार और 3 से 30 कटेगा 10 बार, तो x का मान कितना आ गया, 10। अब a और b की जो चालें हैं वो कितनी हो जाएंगी, 30 और 50। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि b जो है वो 2500 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो b की हमें चाल पता चल गई, यहां से हमने x की वैल्यू निकाली तो हमें b की चाल पता चल गई, यहाँ पर a की b। ठीक है, अब हमें निकालना है कि b 2500 को कितने समय में तय करेगी 50 की चाल से। तो b का समय, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारी 2500, स्पीड आई है 50 की, तो इसको जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 50 घंटे का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर क्रमशः 8 और 2 की चाल से एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और विपरीत दिशाओं में जाती हैं। ठीक है, तो इनकी चालें जो हैं वो मीटर प्रति सेकंड में दे रखी हैं। जब भी वे मिली राधा की गति आधी हो गई और रानी की गति दोगुनी हो जाती है। ठीक है, कितने समय के बाद वे तीसरी बार मिलेंगी, समय पूछा हुआ है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि हमारी डिस्टेंस मीटर में है और जो हमारी स्पीड है वो मीटर प्रति सेकंड में है, तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, यहाँ मैं डायरेक्ट रख रही हूँ इसको। तो यहाँ आ जाएगी, जब पहली बार उनकी मीटिंग हुई तब वो 800 की दूरी को कवर किया उन्होंने। ठीक है, क्योंकि विपरीत दिशाओं में आ रही हैं तो क्या होगा, चालें हमारी जुड़ जाएंगी। तो अब 800 की दूरी को तय करने के लिए दोनों की चालों को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 2, तो यहाँ होगा 800/10, यानी कि तब उनको कितना टाइम लगा, 800 सेकंड का। जब उनकी सेकंड मीटिंग हुई तब जो चालें हैं वो बदल रही है, तो वो हो रही है राधा की जो है वो आधी, 8 का आधा यहाँ 4, और जो रानी है उसकी दोगुनी, तो 2 का दोगुना 4। ठीक है, तो 800 की दूरी को 8 की चाल से मैं फिर बता दूं, यहाँ पर मैंने चालें प्लस क्यों की हैं, क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में यानी कि एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। जब हमसे समान दिशा या विपरीत दिशा का जिक्र किया जाए तब हमें टाइम निकालने के लिए क्या करना है, उनके बीच की दूरी रखनी है और उसके साथ चालों का हमें, अगर वो समान दिशा में है तो माइनस करना है और विपरीत दिशाओं में है तो चाल क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 100 सेकंड। ठीक है,
अब वो पूछ रहा है कि जब भी वो मिलती हैं तो उनकी चालें क्या हो रही है, राधा की तो आधी हो रही है जबकि रानी की 2 गुनी हो रही है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि अभी 2 मीटिंग तक हमने चेंज कर ली चालें, लेकिन आगे वो कितनी भी बार मिली हो, हमसे पूछा सिर्फ तीसरी चाल तक गया है, तो हम तीसरी चाल यानी कि तीसरी मीटिंग का भी निकालेंगे अब। तो ये 800 की दूरी को तीसरी बार उन्होंने फिर से कवर किया, तो इस बार क्या हुआ, चाल क्या हो गई, आधी हो गई, और ये वाली चाल दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 800/10। अब की भी उनको कितना टाइम लगा, 80 सेकंड का। तो टोटल टाइम हमारा कितना आ रहा है, 100 और 80, 180 और 80 जोड़ेंगे तो ये टोटल टाइम हो जाएगा हमारा 260 सेकंड। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्स और वाई दो दोस्त हैं जो एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 500 किलोमीटर की, यानी कि किसी वाहन से ही जा रहे होंगे, डिस्टेंस ज्यादा है। एक्स अपनी कार से बी की तरफ जाता है 60 की स्पीड से। जो एक्स है दोस्त वो इस पॉइंट पर आ रहा है, ये पॉइंट है हमारा बी और ये पॉइंट है हमारा ए, ठीक है। तो बी की तरफ जा रहा है ये किस चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और y जो है वो बाइक से आ रहा है, x कार से जा रहा है, y बाइक से आ रहा है, तो इसकी जो चाल है वो कितनी है, इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोल रहा है कि अगर x ने सुबह 9 बजे चलना शुरू किया है, ये चला है 9 बजे सुबह, और जो y है वो इसके 1 घंटे बाद, यानी कि ये चला होगा 10 बजे, तो सुबह की बात है, ठीक है। समझ में आया। एक्स वाई दो दोस्त हैं, ए और बी पॉइंट पर हैं। एक्स ने 9 बजे 60 की स्पीड से कार से अपनी दूरी चलनी शुरू की, और जबकि बी ने 10 बजे 50 की स्पीड से, ठीक है। तो किस समय या किस पॉइंट पर वो आकर मिलेंगे, तो समय पूछा जा रहा है कि किस समय वो लोग मिलेंगे। तो अब निकालते हैं हम। जब ए घर से निकला 9 बज रहे थे, बी निकला 10 बज रहे थे, तो ए ने 9 से 10 के बीच 1 घंटे की दूरी कवर की। वो दूरी निकालने के लिए हमें इसकी चाल पता है, तो हमें इसका समय भी पता है, चाल भी पता है। अब इसकी दूरी निकाल लेते हैं। तो ए ने जो दूरी तय की है, तो ए की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, टाइम इंटू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड हमारी कितनी दे रखी है इसने, 60 की स्पीड है, 1 घंटे में कितनी कवर की होगी, 60 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 500 है, जिसमें से 60 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर में ए ने कवर कर ली। तो अब जो शेष दूरी है वो कितनी होगी, 500 में से 60 घटा देंगे तो अब आएगी 440 किलोमीटर की। अब इस दूरी को, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 2 के बीच की है, तो हम जैसा कि अभी कर रहे थे, तो अब हमें क्या निकालना है, कितने समय। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 440 की, और स्पीड हमें लेनी है दोनों की, क्योंकि इस दूरी को दोनों कवर कर रहे हैं और क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 60 और 50 की चाल जुड़कर 110 हो गई। तो यानी कि टाइम कितना आ गया, 4 घंटे। जब बी एक्टिव हुआ है चलने को लेकर, तो 4 घंटे के अंतराल पर दोनों क्या हो जाएंगे, इस दूरी को कवर कर लेंगे, यानी कि मिलना उनका जो है वो यहाँ 4 घंटे में संभव होगा। लेकिन 1 घंटा पहले भी चला जा चुका है, किसके द्वारा, ए के द्वारा। तो हमसे कुल समय पूछा जा रहा है, यानी कि किस टाइम मिलेंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो आएगा 1 घंटे के बाद का, वो टाइम 4 घंटे आया है। जबकि ए को अगर हम लेंगे तो शुरुआती जो टाइम है 1 घंटा वो भी था, तो कुल समय हमारा कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 घंटे। ये 5 घंटे किस समय से हैं, 9 बजे से। तो जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा 9 बजे से 5 घंटे जब मैं जोड़ूंगी तो ये हो जाएगा 2 बजे का टाइम, ठीक है। तो दोपहर के 2 बजे दोनों मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक लड़की 5 की गति से, 10 की गति से और 15 की गति से कुल 55 मिनट में 3 समान दूरियां तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी है, ठीक है। 5 की चाल, 10 की चाल और 15 की चाल, तो वो दूरी अनुमानित कितनी हो गई, 30 हो गई। तो 5 की चाल से 6 घंटे में, 10 की चाल से 3 घंटे में, 15 की चाल से 2 घंटे में, तो ये हो जाएगा 6 3 9 2 11, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा उसको, 11। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया है, 55, तो मैं यहाँ 11 को रख सकती हूँ 55 के बराबर। लेकिन 55 किस में दे रखा है, मिनट में, तो मुझे यहाँ किस में करना होगा, घंटों में।
तो मैं यहाँ काटूंगी 11 से 5 बार और 5 से इसको काटा मैंने 12 बार। तो 1 का मान कितना आ गया, 1/12। ठीक है, तो अब हमें निकालनी क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस बराबर, हमारी डिस्टेंस 30 आ रही है क्वेश्चन में, 30 का मान हमारी जो डिस्टेंस 1 का मान 1/11 है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो मैं 30 की मल्टीप्लाई 1/12 से करूंगी, लेकिन ये जो दूरी है ये 1 नहीं है, दूरी कितनी है, ये 3 है। ठीक है, 3 से मैंने इसको काटा 4 बार, 4 से मैं इसको काट रही हूँ, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो वो दूरी कितनी आ जाएगी, 7.5 किलोमीटर। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी देखते हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि वो दूरी जो थी वो थी d किलोमीटर की। ठीक है, तो d किलोमीटर की दूरी को, तो हमें टाइम दे रखा है, तो मैं टाइम इक्वल रखती हूँ यहाँ पर। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम हमें दे रखा है 55 मिनट का, जिसको मैंने घंटे में कन्वर्ट कर लिया। तो टाइम बराबर होगा, पहली दूरी उसने किस चाल से तय की है, 5 की, फिर 10 से, फिर 15 से। तो दूरी समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर, ये हम इसको यहां से शुरू करती हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 55/60, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और फिर से तीसरी भी डिस्टेंस, और फिर अपॉन में स्पीड। इन सभी का एलसीएम कितना आ गया, 30 आया। 30 से 5 को काटूंगी मैं, ये 6d हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d। ठीक है, और जबकि ये हो जाएगा हमारा 2d, जो कि बराबर है किसके, 55/60 के। अब देखेंगे, यहाँ मैं काट देती हूँ 30 से इसको 2 बार, ये हो जाएगा अब यहाँ हम देखेंगे 55/2, जो कि बराबर है 6 और 3 9 2 11d के। ठीक है, 11d ये हो गए, और यहाँ मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 55/2 बराबर 55 बराबर हो जाएगा 22d के। ठीक है, तो 11 से मैंने इसको 2 बार काटा, 11 से मैंने इसको 5 बार काटा, तो d का मान कितना आ गया, 5/2, या कहो 2.5। एक दूरी आई है हमारी, जबकि कुल दूरी कितनी दे रखी है हमें, कुल दूरी क्या है, कुल दूरी है हमारी 3। तो मैं कुल दूरी निकालने के लिए क्या करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2.5, यानी कि 7.5 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। रेखा अपने सफर का एक भाग 15 किलोमीटर की गति से, जबकि बाकी भाग जो है वो 50 की स्पीड से तय करती है। उसको जो कुल दूरी तय करनी है वो कितनी है, 120 किलोमीटर, जो कि 5 घंटे में तय करनी है। तो हम देखेंगे एक भाग, यानी कि फर्स्ट भाग उसने 15 की स्पीड से, जबकि सेकंड भाग 50 की स्पीड से तय किया। ठीक है, पूरा भाग अगर एक ही चाल से चले तो वो चाल क्या होगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ डिस्टेंस हमें 120 किलोमीटर दे रखी है, टाइम उसका टोटल है 5, तो यानी कि उसको 24 की स्पीड से वो पूरी गति को एक ही स्पीड से तय करेगी। आधी करी 15 से, आधी करी 50 से, लेकिन वो हाफ हाफ ना करके एक साथ ही एक चाल से अगर वो दूरी तय करेगी तो कितना स्पीड लगेगी उसकी, 24। यहाँ अंतर हम करेंगे, ये आ जाएगा 9, और जबकि यहाँ करेंगे ये आ जाएगा 26। ये हमारे किसका किसका मान दे रखा है, स्पीड का, जबकि ये जो आया है स्पीड के अपोजिट, ये क्या आया है, टाइम का आया है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि सफर का जो शुरुआती हिस्सा है वो कितने समय में उसने तय किया। तो सफर का शुरुआती हिस्सा, उससे मतलब है 15 की चाल से जो उसने टाइम लिया है वो कितना लिया है, हमसे टाइम ही पूछा जा रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग उसने 26 टाइम लिया है। टोटल कितने टाइम में से, 35 टाइम में से 26 का टाइम लिया है 35 में से, जबकि हमें टोटल टाइम कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, जो दिया गया था वो हमने रख दिया, जो हमारा अनुपात आया 26/35, यानी कि कुल 35 टाइम था, जिसमें से 26 टाइम लिया गया है 15 की स्पीड से तय करने, दूरी को तय करने में, और हमारा टाइम क्या था, 5 था। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि उसका जो टाइम है वो कितना है, 5, और हमारा टाइम कितना आया है टोटल, 35। तो एक बराबर आया है 7 के। तो 26 जो है ये भी हमारा 15 की स्पीड का टाइम है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 26/7, या आप ऐसे काट लो इसको
तब भी यहाँ 26/7 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, 7 से 3 बार और ये हो जाएगा 7 से 7 बार और 7 से 1 बार। ठीक है, सेम ही है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 3.71 का उसने टाइम लिया है उस 15 की चाल से दूरी को तय करने में। मेरे सफर का शुरुआती हिस्सा मैंने 40 की स्पीड से और दूसरा हिस्सा 60 की स्पीड से तय किया। यदि कुल दूरी 240 किलोमीटर है और टाइम कुल जो दे रखा है वो 5 घंटे, तो कुल दूरी हमें कितनी दे रखी है, 240 किलोमीटर, और जो कुल समय है वो 5 का है, तो 5 से 4 बार 5 से 8। तो यानी कि अगर एक ही चाल से वो दूरी कवर की जाए तब हमें कितनी चाल किस चाल से चलना पड़ेगा, 48 की चाल से। और जबकि हाफ हाफ किया है तो अलग अलग चालें हैं, और एक ही चाल अगर यूज करेंगे तब 48 आएगी, जो कि हमने यहाँ से निकाली। तो ये हो गया 8, यहाँ आ जाएगा हमारा 12, 4 से 2 बार और 4 से 3 बार। तो कुल समय हमें कितना लगा, 5, जो कि बराबर किसके है, जो कि बराबर है यहाँ के कुल समय के, यानी कि 5 के बराबर है। तो 1 बराबर 1 के। हमसे पूछा जा रहा है कि 40 की स्पीड से उसने कितना टाइम लिया, तो 1 की मल्टीप्लाई मैं 3 में कर दूंगी, तो यहाँ आ जाएगा 3 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अपनी सामान्य चाल के 3/4 से चलने पर रमेश को घर पहुंचने में कितनी देरी हो रही है, 20 मिनट की। तो रमेश को सामान्यतः कितना समय लगता है अपने घर पहुंचने में, तो निकालेंगे। मानस की चाल जो है वो 4 है, लेकिन वो चल किससे रहा है, 3 से चल रहा है। तो कितना अंतर आया, 1 का अंतर आया, जो कि किसके बराबर है, 20 मिनट के बराबर। यानी कि 1 बराबर 20 के है, तो 4 बराबर 80 के। ठीक है, और 3 बराबर किसके हो जाएगा, 60 के। तो स्पीड जब 80 और 60 थी तब टाइम कितना लगेगा, रिवर्स लगेगा, अपोजिट हो जाएगा, तो टाइम लगेगा 60 और 80 का। यानी कि सामान्यतः उसको अपनी चाल से चलने पर कितना समय लगता है, 60 मिनट का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। राम और बाला क्रमशः 4.5 और 5 की स्पीड से स्थान x से चलना शुरू करते हैं। एक ही पॉइंट से इन्होंने चलना शुरू किया। एक की स्पीड है 5, जबकि दूसरे की स्पीड कितनी दे रखी है, ये पॉइंट एक ही है। ठीक है, दूसरे की स्पीड है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड ज्यादा, ये आगे जाएगा। दोनों की जो बीच में दूरी है वो हमें निकालनी है, जबकि टाइम हमें कितना दे रखा है। अगर वे एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही पॉइंट से चल रहे हैं, लेकिन चालें अलग अलग हैं, तब 7 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो यानी कि 7 घंटे बाद वो कितनी डिस्टेंस पर होंगे, ये हमें बताना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि ये सापेक्ष चाल हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, जो स्पीड है हमारी वो क्या हो जाएगी, एक ही दिशा में माइनस होती है, तो 5 और 4.5 का अंतर कितना आ गया, 0.5। जबकि जो टाइम है वो हमें कितने बाद का देखना है, कितने समय बाद की दूरी पूछी गई है, तो वो 7 घंटे के बाद की। तो ये आ जाएगा 3.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति को 50 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह कुल समय के 2/5 में 1/8 दूरी को तय करता है। कुल समय, तो हमें कुल समय कितना दे रखा है, कुल समय हमें दे रखा है 50 मिनट। अब 50 मिनट का 2/5 भाग में, यानी कि जो भी हिस्सा बनेगा 50 का 2/5, तो ये हो जाएगा 20 मिनट। तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है ये, अपनी कुल दूरी का 1/8 भाग। तो कुल दूरी कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर। अब यहाँ 20 मिनट हमें पता चल गए, तो शेष जो समय होगा वो कितना हो जाएगा, 30 मिनट का होगा। ठीक है, 50 में से 20 मिनट उसने यूज कर लिए, तो अभी उसके पास जो सेव टाइम है वो कितना है, 30 मिनट। इसी प्रकार से जो दूरी है, कुल जो दूरी है वो कितनी है, 4 किलोमीटर की। ठीक है, अब 4 किलोमीटर का 1/8 भाग वो तय कर चुका है चलकर। तो कितना तय कर चुका है, आधा किलोमीटर वो तय कर चुका है। तो बचा कितना है, तो शेष दूरी जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 4 में से 1/2 माइनस करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 7/2 किलोमीटर की दूरी अभी भी तय करनी बाकी है।
तो इस बाकी दूरी को बाकी समय में वो किस चाल से तय करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी कितनी दे रखी है, जो शेष है 7/2, और टाइम जो है मैं यहाँ नीचे रखूंगी, फ्रैक्शन को यहाँ पलट जाएगी, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ इसे। टाइम हमारा कितना दे रखा है, 30 मिनट का, तो 30/60 आएगा, जो पलटकर 60/30 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, किस तरीके से हुआ ये, 7/2 और यहाँ 30/60, ये क्लोज वाले आपस में गुणा होंगे, तो 7 की मल्टीप्लाई 60 से, ये जो आप देख रहे हो यहाँ, और 2 की मल्टीप्लाई 30 से। तो ये समझने के लिए था, आपको डायरेक्ट रखना है यहाँ। ठीक है, 30 से मैंने इसको 2 बार काटा और 2 से 2, तो वो चाल कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। रवि साइकिल द्वारा 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्थान ए से स्थान बी की तरफ जाता है। ये 2 पॉइंट हैं ए और बी। जब वो ए से बी की ओर चला तब उसकी चाल थी 22, क्योंकि उसने साइकिल ले रखी थी। अब जब बी से वो ए की तरफ आ रहा है तब उसकी चाल घटकर कितनी हो रही है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ वो पैदल जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, ये जो रवि है इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो 2 तरीके हैं, आप फॉर्मूला याद करो तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, या फिर आप टाइम एंड वर्क पाइप टंकी में यूज करते हो। 22, ठीक है, पहली चाल है, दूसरी चाल हमारी 7 है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 154। 22 से 7 बार और 7 से 22 बार, तो यानी कि ये टोटल टाइम कितना लगा, 29 का टाइम लगा। तो यहाँ हमने अनुमानित दूरी निकाली है और ये हमारा टोटल टाइम आ गया। तो स्पीड हमसे पूछी गई है, केवल स्पीड पूछी जाए तब 154 की दूरी को हमें 29 टाइम में कवर करना है, तो वो चाल बतानी है। लेकिन हमें चाल किसकी क्या बतानी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए ये चाल है कितनी, 2 है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे 308 को हमें 29 से डिवाइड करना है। सेम यहाँ देखेंगे इसी चीज को, 2 इंटू पहली चाल, ये दूसरी चाल, और दोनों का योग यानी कि 29। तो ये हम कर देंगे 22 सत्ते 154, और 154 का 2 गुना कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 308। इसको भी हमें किससे डिवाइड करना है, 29 से। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। तो अब यहाँ इसको हमें डिवाइड करना है, मैं काट रही हूँ इसको 29 से, ये एक बार जाएगा, 30 में से 29 गए, 1 बचा, संख्या छोटी है मैंने 0 लिया, पॉइंट लगाऊंगी, तो अब यहाँ हो जाएगा, ये 8 को भी उतार लिया हमने, उसके आगे 0 लिया, 180। अब 29 के टेबल को हमें देखना है, तो ये जाएगा 29 से ये 6 बार। ठीक है, तो वो एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, आगे भी चलेगा लेकिन एक अनुमानित जो हमारी चाल है वो कितनी हो जाएगी, 10.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक लड़का अपनी यात्रा का पहला भाग 30 की चाल से जबकि दूसरा भाग 70 की चाल से चल रहा है। तो यहाँ पर भी हमें औसत गति बतानी है, तो इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा हमारा 210, और यही एलसीएम हमारी क्या है, डिस्टेंस। 30 से 7 बार, 70 से 3 बार, तो ये कितना हो गया, 10। अब मैं 210 की दूरी को 10 समय में तय करूंगी, तो कितना टाइम किस स्पीड से करूंगी, 21 की। लेकिन क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, जितनी चालें हैं उतना मल्टीप्लाई, तो आंसर हो जाएगा हमारा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। रवि एक बिंदु ए से सुबह 6 बजे चल रहा है, वो 20 की स्पीड से। तो सुबह 6 बजे वो घर से निकला 6 AM पर। ठीक है, तो स्पीड कितनी है इसकी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। गौतम जो है वो बी से सुबह चल रहा है, कोई दूसरा बंदा है वो यहाँ से चलेगा बी से, तो इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चला है सुबह 7 बजे। ठीक है, तो इसका टाइम कितना दे रखा है, 7 AM का। अब बोल रहा है हमसे कि दोनों एक दूसरे की तरफ यात्रा कर रहे हैं, यानी कि विपरीत दिशाओं में आ रहे हैं ये। तो ए और बी के बीच की दूरी अगर 100 मीटर है, 100 किलोमीटर है, तो दोनों कितने बजे मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन एक पीछे किया था हमने। जब 6 बजे रवि निकला, रवि जब 6 बजे निकला तो 7 बजे तक उसने 1 घंटे में कुछ दूरी तय की होगी, और वो किस चाल से, 20 की चाल से। ठीक है, जब तक बी यानी गौतम एक्टिव नहीं हुआ था 7 बजे, तब तक रवि ने कितनी दूरी तय कर ली, तो निकालते हैं हम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है रवि की, 20 की चाल से 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की होगी, 20 किलोमीटर की दूरी वो तय कर चुका है।
तो अब हमारी दूरी जो है, कुल दूरी कितनी है, 100 है। टोटल जो डिस्टेंस हमें दे रखी है 100। अब जो हमारी 20 किलोमीटर की दूरी इसने कवर कर लिया, ये अकेले करी है, तब तक वो गौतम एक्टिव नहीं था। तो शेष दूरी हमारी कितनी बची है, यहाँ से यहाँ तक की 80 किलोमीटर की। तो शेष दूरी हम निकालेंगे 100 माइनस 20, तो ये कितनी आ गई, 80 किलोमीटर। अब इस 80 किलोमीटर को दोनों ने तय किया है, तब ये 7 बजे निकल आया था घर से, ठीक है। तो दोनों ने तय किया, वो समय पूछ रहा है, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब बीच की दूरी हमें पता चल गई है, वो कितनी आ गई, 80 किलोमीटर। और क्योंकि वो विपरीत दिशाओं में यानी कि आमने सामने आ रहे हैं, तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो दोनों की चालें हमें पता है, तो ये कितनी हो गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यूनिट हमें कोई भी चेंज नहीं करनी, सारी किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर में ही दे रखा है। तो यहां मैं काटती हूँ, तो ये 2 से 3 से 2 बार और ये 2/3, यानी कि जब बी घर से निकला 7 बजे और ए तो चल ही रहा था 6 बजे से, तब जाके बी के एक्टिव होने के बाद इनके मिलने का जो टाइम है वो कितना है, 2 सही 2/3, ठीक है। अब इसको मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ, जो 2/3 है ये घंटे का कितने हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, कितने मिनट है ये, तो ये हो जाएंगे 40 मिनट। यानी कि 2 घंटे 40 मिनट बी के चलने के बाद जो इनके मिलने का समय है वो लगा है। लेकिन 1 घंटा तो पहले ए चल चुका है, तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा 2:40 में हम 1 घंटा और जोड़ देंगे, तो पूरा टाइम कितना लगा, 3 घंटे 40 मिनट का। और 3 घंटे 40 मिनट का मतलब है 6 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट तक जो दूरी तय हुई है, तब जाके वो लोग मिले हैं। तो ये टाइम हो जाएगा हमारा, 6 में हम प्लस कर देंगे 3:40, तो ये हो जाएगा 9:40 पर वो दोनों मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। राधा और गीता एक कागज के फोन से खेल रही हैं। उनके सिरों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 100 मीटर की है। यहाँ पर राधा है, यहाँ रानी है, दोनों ने एक एक कागज का फोन बना रखा है, और जो वायर उसका है यानी कि धागे को वो यूज कर रही है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर की, ठीक है। यदि दोनों छोरों पर बंधे फोन के सिरे तार के समांतर क्रमशः 15 मीटर प्रति मिनट और 5 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो फोन है ये किस गति से आ रहे हैं, 15 की स्पीड से, 1 मिनट में 15 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना दे रखा है, 5 मीटर प्रति मिनट। तो उन्हें कितने मिनट के बाद रुक जाना पड़ेगा, रुक जाना पड़ेगा यानी कि किस पॉइंट पर आकर वो मिल जाएंगे। तो सेम क्वेश्चन है, यहां हम देखेंगे, तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है दोनों के बीच, 100 की, और क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, तो 15 और 5 कितने हो गए, 20। हमें यहाँ यूनिट चेंज नहीं करनी, क्योंकि हमारे ऑप्शन किस में दे रखे हैं, मिनट में दे रखे हैं। तो यहाँ 20 से मैं काट दूंगी 5, तो यानी कि उनको कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट का। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति को एक दूरी की यात्रा करने में 10 घंटे लगते हैं। अगर वह अपनी गति को 20% कम कर दे, हम मान के चल रहे हैं उसकी जो गति है, चाल है, वो कितनी 100 है, 20% कम किया तो 80 हो गई। तो मैं यहाँ 20 से काट रही हूँ 5 बार, 20 से 4 बार। ये किसका रेशो आया, हमारा स्पीड का आया। तो जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, इसका अपोजिट लगेगा। आगे बोल रहे हैं हमसे कि उतनी ही दूरी को तय करने के लिए लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, यानी कि तो स्पीड के अपोजिट हो जाएगा हमारा टाइम। 5 की स्पीड को 4 कर दिया गया, तो समय भी 4 की अपेक्षा कितना लग रहा है, 5 लग रहा है। एक समय ज्यादा लग रहा है किससे, 4 से, ठीक है, इंटू 100, क्योंकि आंसर हमें किस में पूछा गया है, प्रतिशत में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%, यानी कि इसको अपनी चाल जो है 4 से 5 करने के लिए कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 25% बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये लिख देते हैं हम, 20 की गति को 5 से दौड़कर तय कर रहा है, और कार से वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा है। यानी कि जब वो दौड़ता है तब 20 किलोमीटर को 5 की स्पीड से, और जब वो कार से जा रहा है तो 120 की दूरी को 40 की स्पीड से तय कर रहा है। तीसरा भी दे रखा है इसमें,
बस द्वारा वो तय कर रहा है 350 किलोमीटर की दूरी को 50 की स्पीड से। तो पूछा जा रहा है कि इसकी औसत गति क्या होगी। तो हम पहले इनका टाइम निकालेंगे, क्योंकि दूरी अलग अलग है तो यहाँ पर औसत वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसको बेसिक से ही करना होगा। यहाँ लगेंगे इसको 4 घंटे, यहाँ 3 लगेंगे और यहाँ लगेंगे 7 घंटे। ठीक है, तो टाइम हमारा आ गया। अब दूरी पूछी है तो डिस्टेंस बराबर क्या, सॉरी चाल पूछ रखी है हमसे, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी कितनी है, 120 और 20 कितने हुए, 140, 140 और 50 कितने हुए, 190, और 190 में 300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 490 किलोमीटर की टोटल दूरी हो गई, जो उसने दौड़कर, कभी कार से और फिर बस से उसने तय किया है। ठीक है, तो टाइम इसका कितना हो गया, 4 3 7 और 7 14। अब मैं इसको काटूंगी 7 से 2 बार, 7 से ये कटा 70 बार, 2 से इसको फिर से काटेंगे तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। एक बच्चा 40 मिनट तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 40 मिनट तक 6 की स्पीड से जा रहा है, तो उसकी औसत गति क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पहली दूरी हमारी 4 की चाल से 40 मिनट में तय की गई है, 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, और ये हो जाएगा 8/3 किलोमीटर। जबकि बाद वाली दूरी 6 की चाल से सेम टाइम 40 मिनट में ही तय की गई है, तो 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, और ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी हो जाएगी हमारी 8/3 + 4, 3 चौक 12, 8, ये हो गई 20/3 किलोमीटर की। हमसे पूछिए इसकी औसत गति, तो चाल बराबर क्या होगा, एवरेज स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है हमारी 20/3 की, और जो टाइम है हमारा वो कितना दे रखा है, 40 मिनट, और 40 मिनट, ये टोटल टाइम कितना हो गया हमारा, 80 मिनट का। ठीक है, तो 80 मिनट के लिए मैं यहाँ लिखती है 80/100, 80/60, तो वो पलट कर उधर जाएगा, 60/80 हो जाएगा। 20 से 4 बार, 3 से कटेगा ये हमारा 20 बार, और 4 से इसको काटेंगे 5 बार, तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसका समय निकाल लेते हैं। 120 किलोमीटर की दूरी इसने 40 की स्पीड से तय की, 3 घंटे का समय लिया। ठीक है, उसी दूरी को तय करने में यदि गति में 25% की वृद्धि की जाती है, तो इसकी गति कितनी है, 40 है। 40 में मैं 25% वृद्धि करूंगी, 125/100, यानी कि 5/4, 4 से 10 बार, तो अब चाल जो है वो कितनी हो गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसी दूरी को अब नई वाली चाल, यानी कि वृद्धि के बाद वाली चाल से तय करने में व्यक्ति कितना समय बचा लेगा। जब स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम उसका क्या हो जाएगा, सेव होगा। तो 120 की गति, सॉरी 120 की दूरी को 50 की स्पीड से तय करेगा, तो इसको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 2.4। पहले कितना लग रहा था, 3 घंटे, अब के लग रहे हैं 2.4। ठीक है, तो यानी कि समय कितना बचा उसका, तो यहाँ पर हम 3 में से माइनस कर देंगे 2.4, तो बचेगा 0.6 का। लेकिन ये 0.6 किस में आएगा, हमारा जो ऑप्शन है हमारे वो किस में दे रखे हैं, मिनट में। तो मैं यहाँ पर ये घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये 0, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा 36 मिनट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। किशोर कुल दूरी का 2/5 भाग कार द्वारा, कोई दूरी है हमें नहीं पता, तो दूरी ही हमें निकालनी है। तो उसने बोला किशोर कुल दूरी का 2/5, यानी कि मैं x मान के चल रही हूँ दूरी को, तो या d ही रह लो, तो यहाँ हो जाएगा 2d/5। आगे बोल रहा है कि कुछ भाग, तो 2/5 भाग, यानी कि इसने चला है अपना कार द्वारा, जबकि 8/15 भाग साइकिल द्वारा। तो अब जो दूरी का 8/15 भाग है, तो यहाँ दूरी लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, वो उसने साइकिल द्वारा तय किया, जबकि शेष भाग, शेष हमें नहीं पता कितना है, लेकिन आगे बोल रहा है शेष भाग 6 की स्पीड से 40 मिनट में तय करता है। तो शेष भाग इसने
दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो हमें यहाँ पर चाल दे रखी है और 40 मिनट है, तो इसको मैंने घंटे में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछी गई है, तो दूरी को हमने d ही माना है और इसी दूरी का 2/5 भाग पहले तय किया, फिर 8/15 भाग तय किया। अब शेष भाग जो है, शेष भाग में हम यहाँ दूरी रख सकते थे अगर दूरी का हिस्सा देता, लेकिन दे ही नहीं रखा था, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो मैंने यहाँ पर चाल और इसका समय रख दिया, ठीक है। और यहाँ जबकि हमें चाल समय ना देकर दूरी का हिस्सा दे रखा है, कहने का मतलब ये सारा डाटा किसका है, दूरी का ही है। तो 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, 3 से 2 बार, तो ये हो जाएगा, यहाँ एलसीएम आएगा 15, 15 5 से 3 बार, ये 6d हो जाएगा और ये हो जाएगा 8d, ठीक है। तो 6 और 8d कितने हो गए, 14d हो गए। और पहले मैं इसको यहीं रख देती हूँ, ये हो गया 4, जो कि बराबर है किसके, d के। 14d अपॉन 15 प्लस का 4 बराबर है d के। 15d, अब मैं इसको यहीं माइनस में कर देती हूँ और ये हो जाएगा बराबर में। तो 15d में से 14d गए, तो ये बचा d/15 का मान आ गया 4, तो d का मान कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। एक 3 किलोमीटर की दौड़ है जिसे x y को 60 मीटर की दूरी से या कहो 5 सेकंड में हरा देता है। x ने y को हराया है, दूरी के हिसाब से 60 मीटर से हराया है और टाइम के हिसाब से 5 सेकंड में हराया है, ठीक है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस उनको जो रेस लग रही थी या कवर करनी थी वो कितनी थी, 3 किलोमीटर। तो हमें पता करना है कि x द्वारा दौड़ को पूरा करने में कितना समय लगा, यानी कि वो जो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस थी वो x द्वारा किस चाल से कितने समय में तय की गई। तो सबसे पहले हम चाल निकालेंगे। तो चाल जो है वो होती है दूरी बटे समय। तो एक चीज इसने बोली कि 60 मीटर की दूरी से हराया है या कहो 5 सेकंड से, दोनों ही बातें एक हैं, तो मैं दोनों ही बातों को यहाँ पर यूज कर रही हूँ चाल निकालने के लिए। तो 60 मीटर की दूरी को 5 सेकंड से हराया है, यानी कि उसकी चाल कितनी रही होगी, 12 मीटर प्रति सेकंड। अब x की चाल पता चल गई और x की हमें दूरी भी पता है, तो हम x का समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है, क्योंकि हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में है, तो हम जो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको क्या कर लेंगे, 3000 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब चाल हमारी दे रखी है 12 की, तो मैं इसको काटूंगी, 12 से ये एक बार जाएगा, 12 से ये 2 बार जाएगा, 12 पंजे 60, 250 सेकंड का समय लगा है x को वो 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में।